जब 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकार पर कौन आया? तो इनके 2 पुत्र थे। एक छोटा जो इनका बेटा था उनका नाम था राजा राम, और एक बड़ा बेटा था, बड़े बेटे का नाम था संभाजी। तो 1680 में जब मृत्यु हुई तो संभाजी जो है तुरंत जो है गद्दी पर आ गए, और 1680 से 89 तक संभाजी अपने पद पर काम करते रहे। लेकिन इनके जो दरबारी वगैरह थे वो इसका विरोध कर रहे थे कि इनको मतलब शिवाजी का उत्तराधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि संभाजी बड़े बेटे थे तो उत्तराधिकार तो इन्हीं को होना चाहिए, लेकिन संभाजी को कोई मान नहीं रहा था। लेकिन फिर भी 9 साल तक ही रहे। इनके दरबारी, इनके परिवार वाले, खुद ही राजा राम जो है इनके छोटे भाई, इस बात का खुद ही विरोध कर रहे थे कि संभाजी जो है उत्तराधिकार के पद पर ना आए। तो सभी लोगों का विरोध हो रहा था। तो एक इनका विश्वासी मित्र कह लें जिसका नाम था कवि कलश, और ये जो शब्द है ये परीक्षा में पूछा जाता है कि संभाजी का विश्वासी मित्र कौन था? तो संभाजी का विश्वासी मित्र कवि कलश था, और इसको अपने जो उसका पूरा पैटर्न था प्रशासन करने का, उसका सबसे बड़ा अधिकारी, सर्वाधिकारी या सबसे बड़े पद पर कवि कलश को नियुक्त किया था संभाजी ने। और इनके बारे में एक चीज़ ये जान लें कि संभाजी जो है उनका थोड़ा बहुत टकराव औरंगजेब से भी हुआ करता था, और औरंगजेब का एक बेटा था जिसका नाम था अकबर। औरंगजेब का एक बेटा था अकबर। तो अकबर का अपने पापा यानी औरंगजेब से जो है ठनी रहती थी, अपने पिता से ही नहीं बनती थे। तो अकबर जो है, एक तो अकबर है वो वाला अकबर जो हुमायूं का बेटा अकबर है, लेकिन एक अकबर है जो औरंगजेब का बेटा अकबर है। तो ये अकबर औरंगजेब के बेटे वाला अकबर है। तो इस अकबर की अपने पिता औरंगजेब से नहीं बनती थी। तो 1689 के आसपास जो है अकबर अपने पिता के वहाँ से भाग करके संभाजी की शरण में आ गया। तो संभाजी ने अकबर को अपनी शरण में लिया, जिसके कारण से औरंगजेब बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो गए। और औरंगजेब जो इनकी राजधानी थी जिसका नाम है रायगढ़, संभाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी रायगढ़। तो रायगढ़ पे 1689 में जो है औरंगजेब ने इस पर आक्रमण कर दिया। रायगढ़ पर 1689 में औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया और संभाजी को मार डाला, संभाजी की हत्या कर दी। तो संभाजी का खेल यहाँ पर हो गया समाप्त 1689 में। अब जब संभाजी को मार दिया तो संभाजी की जो मम्मी थी जिनका नाम है साईबाई। साईबाई कौन थी? तो साईबाई शिवाजी की पहली पत्नी थी जिसका विवाह 1640 में हुआ था। तो उन्हीं साईबाई से बच्चा जो हुआ था जिनका नाम है संभाजी, उन संभाजी की मृत्यु जब 1689 में हो गई थी तो साईबाई यानी शिवाजी की पत्नी यानी कि संभाजी की मम्मी, उनको जो है एक तरीके से अपहरण कर लिया या उनको उठा ले गए। 1689 में औरंगजेब रायगढ़ पर आक्रमण किए, संभाजी को मार डाले। संभाजी की मम्मी साईबाई और संभाजी का एक बेटा था जिसका नाम है साहू जी, और साहू जी की उम्र उस समय 7 साल की थी। तो साहू जी संभाजी का बेटा था यानी कि शिवाजी का एक तरीके से नाती था, और उस समय उसकी उम्र 1689 में 7 साल की थी। तो 1689 में साहू जी और साहू जी की कह लें दादी साईबाई, इन दोनों को अपहरित कर लिया था, और औरंगजेब ने अपने किले में इनको काफ़ी समय तक बंद करके रखा था। किसको? साहू जी को। और 1689 में इनको बंद किया था अपने किले में। ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि औरंगजेब की गिरफ्त में साईबाई और साहू जी वगैरह थे, लेकिन औरंगजेब ने कभी भी धार्मिक रूप से या अन्य कारणों से कभी भी प्रताड़ित या उनको अपमानित नहीं किया या कोई गलत सलूकी नहीं की। ऐसा भी पढ़ने को मिलता है पुस्तकों में, जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उससे। तो अपहरित किया लेकिन कोई गलत काम उनके साथ नहीं किया। जब 1689 में ये सारा खेल समाप्त हुआ तब राजा राम जो है वो 1689 में गद्दी पर आ गए।